बवाना पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों पर भी एक्शन लिया गया है। एनआईए की देश भर में छापेमारी जारी है। 70 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी छापेमारी, यूपी के पीलीभीत और प्रतापगढ़ में भी छापा मारा गया। तो गैंगस्टर्स पर लगातार एनआईए देश भर में छापेमारी कर रही है और ऐसे में 70 से ज्यादा जगहों पर कहा जा रहा है कि छापेमारी की गई है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और प्रतापगढ़ में भी कार्रवाई एनआईए की ओर से की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर की भी तलाश जारी है। तो एक्शन में है एनआईए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। शंकर आनंद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, एक्शन में नजर आ रही है यहाँ पर एनआईए और कई जगहों पर छापेमारी लगातार चल रही है। अब आगे किस प्लानिंग के तहत काम होगा, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, कई गैंगस्टर के खिलाफ पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा कार्रवाई की गई है। देखिए, आज की जो ये छापेमारी है कई लिहाज से अलग है, क्योंकि इस सर्च ऑपरेशन में जो गैंगस्टर का नेटवर्क है, इसमें उत्तर प्रदेश में भी आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि आज देश के तकरीबन 70 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विशेष की अगर बात करें तो पीलीभीत, प्रतापगढ़ का जो इलाका है वहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसकी जो वजह है वो मैं बताना चाहूंगा कि गैंगस्टर का जो किस तरह से अवैध हथियारों का कनेक्शन, इसके साथ ही नेपाल रूट से जो ट्रैफिकिंग होती है, नेपाल रूट से आर्म्स और ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी। उसी को ध्यान में रखते आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो पीलीभीत, प्रतापगढ़ जैसा इलाका है, आज इस जगह पे एनआईए की टीम आज सुबह 5 बजे सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची थी। इसके साथ ही जो आसपास का जो इलाका है उस जगह पे आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है शंकर आनंद, हमारे साथ रोहित सिंह भी जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। रोहित, प्रतापगढ़ में भी चूंकि छापेमारी होनी है, शंकर आनंद भी जिक्र कर रहे थे, और यहाँ पर भी जो है एनआईए का बड़ा एक्शन आज देखने को मिल सकता है। अपने दर्शकों को बता दें, प्रतापगढ़ में बीती रात ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की दस्तक हो गई है और बीती रात एनआईए की टीम नगर कोतवाली पहुंची है। और जहां पे बीती रात ही नगर कोतवाली के गोड़े गांव पहुंची थी एनआईए की टीम, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस एड्रेस पे और जिस व्यक्ति के यहाँ छापेमारी करनी थी, जिसके घर पे, उसका एड्रेस गलत निकला है। तो कहीं ना कहीं छापेमारी करके गोड़े गांव से जो एनआईए की टीम थी वो वापस लौट आई है। और बताया ये जा रहा है कि अभी एनआईए की टीम की मौजूदगी जो है वो प्रतापगढ़ शहर में ही है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो एनआईए की टीम है वो प्रतापगढ़ में लगातार डेरा डाल रखा है और जो सही एड्रेस है, सही व्यक्ति के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई के लिए जितने भी डिटेल है उनके द्वारा निकाला जा रहा है। तो माना ये भी जा रहा है कि एनआईए की जो है प्रतापगढ़ में आज बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस महकमे में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है और प्रतापगढ़ में लगातार एनआईए की दस्तक हो रही है। बिल्कुल, आप बने रहिएगा रोहित हमारे साथ। शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, 70 से ज्यादा जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार जो है एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी के लिए पहुंच रही है। क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि इस तरह की खबरों से पहले ही सतर्क हो जा रहे हैं गैंगस्टर्स? देखिए, बहुत सारे गैंगस्टर की गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, वो पिछले कई सालों से जेल में बंद है। नीरज बवाना जेल में बंद है, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं। जैसे आप बात करें, आप देखिए गुजरात जैसे लोकेशन पर गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, या मध्य प्रदेश जैसे लोकेशन पर वहां पर भी गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये गैंगस्टर का एक जो जाल बहुत पहले बुना गया था, उस जाल को आज बेधने का काम जो है वो पिछले कुछ समय से लगातार जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा की जा रही है। और इस रैकेट का जो एक नेपाल कनेक्शन निकल के आया है और नेपाल से जुड़ा हुआ जो एक सीमांचल का जो इलाका है उत्तर प्रदेश का,
ये जो इलाका है बेहद महत्वपूर्ण है देश की आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, और यहाँ पर इन तमाम गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए इस लोकेशन पर नजर रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनआईए की टीम आज विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और उत्तर प्रदेश का जो चाहे कई ऐसे इलाके हैं जिस पर गैंगस्टर लगातार उस रूट का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इस मामले पर अब तक कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि गैंगस्टर का जो उत्तर प्रदेश कनेक्शन, इसके साथ ही उसी कनेक्शन में आज हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूरे इस कनेक्शन को खंगालने के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां एनआईए के हाथ में लगी हैं, जिसके आधार पर जल्द ही कुछ और भी बड़ी कार्रवाई को बिल्कुल और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं इन मामलों को लेकर। बहुत शुक्रिया शंकर आनंद, आपने ये तमाम जानकारी दी। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंबेडकर नगर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और यह हादसा जहांगीरगंज इलाके में हुआ है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भीषण यह आग थी वो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अंबेडकर नगर की खबर, जहां पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। ये कुछ ही देर पहले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अंबेडकर नगर की। इटावा में एक बस और डीसीएम के बीच भयंकर टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। हादसे इटावा कन्नौज हाईवे पर महानेपुर के पास हुआ है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 55 यात्री मौजूद थे। बस दिल्ली से कानपुर देहात के रसूलाबाद जा रही थी। घायलों को भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गोरखपुर में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आधा दर्जन लोग एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जान बचाने के लिए पीड़ित भागने लगा तो दबंगों ने उस पर भी हमला बोल दिया। दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर हमला किया। घटना गोरखनाथ इलाके के हुमायूंपुर उत्तरी की है, जहां पर एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले में एसपी सिटी ने बताया है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पीड़ित को लखनऊ भी रेफर कर दिया गया। शर्मा नाम के लड़के को 5 से अज्ञात लोगों ने पीटा है। इस सूचना पर थाना गोरखनाथ की टीम मौके पे गई एवं अनूप शर्मा को अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद में उसको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसके बाद में तहरीर के आधार पर 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया है एवं विवेचना के अनुक्रम में सीसीटीवी चेक किए गए और सीसीटीवी के आधार पर उन सभी अभियुक्तों की पहचान की गई एवं मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पहले हुई एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने नौकर सोनू और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नौकर और उसकी पत्नी ने मिलकर 4 दिन पहले बुजुर्ग की हत्या की थी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने घर में रखे सामान और कैश पर हाथ साफ कर लिया था। दरअसल चैतन्य विहार कॉलोनी के रहने वाले राधेश्याम अग्रवाल अपने घर पर नौकर सोनू और उसकी पत्नी के साथ रहते थे। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त सोनू रैकवर और उसकी पत्नी
गंगा उर्फ गायत्री रैकवार, जो कि दमोह जनपद के रहने वाले थे और इन्हीं के यहाँ पिछले 1.5 महीने से काम कर रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया है। और खबर जौनपुर से है, जहां पर निर्माणाधीन इमामबाड़ा के दरवाजे के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर हमला किया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लिया तो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है। मामला बख्शा थाना के कारतीहा गांव का है। दरअसल इमामबाड़ा के दरवाजे को लेकर विवाद था और 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। उसमें एक व्यक्ति जो इमामबाड़ी का निर्माण करा रहा था, वो बात को नहीं माना और पुलिस से बदतमीजी करने लगा। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाने का प्रयास किया तो लोगों ने पुलिस ने मदद की और मारपीट का प्रयास किया। इस पर संचित धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। 151 के तहत 8 गिरफ्तारियां की गई, जिसको न्यायालय एसडीएम सदर में भेजा गया। मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर औरैया से 30 साल पुरानी रंजिश में मर्डर किया गया है। 13वीं के कार्यक्रम में हत्या की गई है। भाग रहे आरोपी को भीड़ ने मार डाला। शिक्षा मित्र की हत्या कर भाग रहा था आरोपी। 30 साल पहले भाई की हत्या पर भी रंजिश थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। 2 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बीघापुर गांव की है और घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। परिवार का कहना है कि बबलू सेंगर अपने 5 साथियों के साथ आए। इन्होंने कुछ प्री प्लान किया और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से रामवीर रजावत के जो है गोली मार दी, जिससे इनकी मौके पर मृत्यु हो गई। ये लोग जब मारकर वहां से भागे हैं तो बबलू सेंगर के साथ एक व्यक्ति जिसकी अभी शनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको गांव वालों ने पकड़ लिया और पकड़कर उसकी जो है मारपीट कर दी, जिससे उसकी भी मृत्यु मौके पर हो गई है। घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ कि जब लोग यहाँ 13वीं में आए हुए थे, उस दौरान एक अभियुक्त द्वारा जो रामवीर सिंह राजावत है उनको गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद जब वो अभियुक्त भाग रहा था तो यहाँ जनता ने उसे पकड़ के उसे मारा पीटा, जिससे कि उसकी भी मृत्यु हो गई। यूपी एसएसएफ में 1145 पदों पर अब भर्ती की जाएगी। कांस्टेबल के 1145 पदों पर यह भर्ती होगी। डीजीपी मुख्यालय को भर्ती बोर्ड भेजेगा प्रस्ताव। धार्मिक स्थल, कोर्ट, मेट्रो स्टेशन पर भी तैनाती की जाएगी। 5 जिलों में ये तैनाती होगी एसएसएफ की बटालियन की। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांस्टेबल के 1145 पदों पर भर्ती होगी। 5 जिलों में एसएसएफ की इस बटालियन की तैनाती की जाएगी। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।